श्रावस्ती बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा ने वार्ड संख्या 18 अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा सुबखा में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला पंचायत सदस्य व बीडीसी सदस्य कोई भी बने किंतु ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का ही होगा। अध्यक्ष ने हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों से अपील की कि वह लोग आपसी सहमति से किसी एक व्यक्ति को ग्राम प्रधान चुन लें, जिससे कि आपसी वैमनस्य ना हो और भाईचारा बना रहे तथा धन का दुरुपयोग भी ना हो और परिवार आपस में टूटने से बचे। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानी का चुनाव विश्व का सबसे बड़ा चुनाव भारत में होता है। श्रावस्ती से राधे श्याम मिश्रा की रिपोर्ट। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सरकार गांव गरीब किसान की भलाई के लिए, गांव की भलाई के लिए विभिन्न योजनाओं को लेकर के आती है। और जो हमारी सरकार है अंत्योदय से प्रेरित सरकार है और जिस अंत्योदय के सिद्धांत को अपने केंद्र में जब सरकार थी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उन्होंने गांव की बेहतरी के लिए काम किया। और अब जब देश के अंदर मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, तो सब प्रकार से आज गांव की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। और संगठन के लोग गांव चौपाल के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तरह से जो सरकार की कार्य योजना है वो गांव में कितना जमीनी स्तर पर पहुंची है, गांव में सरकारी योजनाओं की चर्चा हो और गांव में जो वंचित लोग हों योजनाओं के, वो भी लाभार्थी जो हों वो भी उसका लाभ उठावे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में श्रद्धेय शेष नारायण मिश्र जी के निर्देश पर सभी गांवों में चौपाल लगा करके अपने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा कर रही है। और ऐसी अनेक योजनाएं जो भविष्य में आने वाली हैं उनकी चर्चा करके जो अवशेष छूटे हुए लोग हैं विभिन्न योजनाओं के, उनसे इस बात की चर्चा हो कि वो भी उस योजना से जुड़े और वो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं गांव गरीब के लिए हैं, किसानों के लिए है, उसका लाभ उठावें। हम सब लोग जानते हैं योगी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और जब से देश के अंदर मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो गांव में चाहे शौचालय बनाने की बात हो, चाहे फ्री विद्युत कनेक्शन की बात हो, चाहे इंदिरा आवास के निर्माण की बात हो, चाहे किसानों के सम्मान निधि के लिए 2000 पहुंचने की बात हो, गांव में सड़कों के माध्यम से गांव में अन्य विकास की जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। और संगठन आपके द्वार पर उपस्थित होकर के इनकी सबकी चर्चा कर रहा है और आपसे अपेक्षा करता है कि जो सरकार इतने ठीक ढंग से गांव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रही है, उसके सरकार के समर्थन में आप लोग जरा एक बार और मजबूती से खड़े होंगे तो पार्टी को भी संबल मिलेगा, संगठन को भी संबल मिलेगा और जो काम हो रहे हैं वो काम और तेज गति से होने वाले हैं। आपके क्षेत्र के विधायक जी भी उपस्थित हैं, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। मैं तो अधिक चर्चा ना करते हुए संक्षेप में अपनी बात करूंगा, केवल मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो सरकार आपके बेहतरी के लिए काम कर रही है, आपके गांव के विकास के लिए काम कर रही है, उस सरकार के को संबल प्रदान करने के लिए जो भी लोग, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो आगे जिस विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो,
जो भी चुनाव हो, जो सरकार आपके कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है, उसकी मजबूती के लिए आप लोग उसको संबल प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और तभी ये सरकार आगे और तेज गति से गांव की बेहतरी का काम कर सकेगी। आज के ग्राम चौपाल में आप सब लोगों ने एक विशाल संख्या में उपस्थित होकर के जो हमारे नेतृत्व वर्ग का सम्मान स्वागत किया है, उसके प्रति आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करके अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। योजनाएं मैं समझता हूं कि आज आप जिनको सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम पूरा का पूरा समय अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहते हैं। बाकी हम तो आप परिवार के हैं, आपके बीच के हैं। हमको तो जब बुलाते हैं तो आपके बीच में आ जाता हूं, और एक भाई और लड़का की हैसियत से ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस घर में मैंने चाय न पिया हो, खाना न खाया हो। तो ये हमारा घर है, हमारा गांव है, हमारी आज आवश्यकता कोई नहीं है। बस एक ही अपील करूंगा आप लोगों से कि माननीय अध्यक्ष जी को जिस तरीके से मैंने एक बात बताई है कि 75% में भारतीय जनता पार्टी रहती है और 25% में सारे लोग रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बता रहे हैं। नेट पर भी सर्च करके लोग देख सकते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में जो भी पार्टी के दिशा निर्देश होंगे, हम आपसे अपील करते हैं कि उस अपील पे आप लोग खरा उतरें। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने परम श्रद्धेय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, आप उनको सुने। हम आपके बीच के हैं, हमेशा आते रहेंगे। मैं सीधे आह्वान करता हूं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को कि आप मंच पर आवें और आप लोगों का मार्गदर्शन तक गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण कल ही हो गया है। थोड़ा बहुत छूट चेंज हुआ है, बाकी बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं हुआ। 3 जगह चेंज हुआ है, बाकी कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं वाला, क्योंकि जो आरक्षण आपका हुआ था, अच्छा था या बुरा था, लेकिन सबने स्वीकार कर लिया था। सबने स्वीकार कर लिया था और लोग उसी आरक्षण के हिसाब से काम करने लगे। लेकिन अगर न्यायालय सर्वोच्च संस्था है, न्यायालय ने अगर कुछ कहा और कुछ आदेश दिया है तो उसका पालन करना पड़ेगा हम लोगों को। न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं है। हम संविधान में रहते, संविधान के अंतर्गत हम लोग रहते हैं, तो संविधान के अंतर्गत जब रहते हैं तो संविधान का पालन करना पड़ेगा। और संविधान में सबसे सर्वोच्च है न्यायालय। न्यायालय की बात हम लोग मानते हैं, मुखिया की बात हम लोग मानते हैं। तो जो भी चेंज होगा वो आकर के 25-26 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। फिर से 10-15 दिन बाद थोड़ा सा लेट होकर चुनाव जाएगा। लेकिन उस चुनाव के बारे में मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ, उसमें मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी चुनाव लड़ती रही है पंचायत का, इस बार भी लड़ेगी और पूरे दमखम से लड़ेगी। पूरे दमखम से पंचायत का चुनाव लड़ेगी। जरा वहां बना करो, जरा उधर खिचड़ी ना पका वहां से। तो पूरे दमखम से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन एक चुनाव होता है प्रधानी का। प्रधानी का चुनाव विश्व का सबसे कठिन चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव है। विश्व में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं होता है, इतना खून खराबा कभी नहीं होता है। लेकिन इस बार खून खराबा नहीं होगा। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानी के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जिसको लड़ना हो लड़े, खूब लड़िए। लेकिन मेरा एक निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन ये है, और उस व्यक्तिगत निवेदन को जब मैं आपसे कहूंगा तो शायद आप अपना निवेदन उसको स्वीकार कर लें। गांव में एक मुखिया बनेगा, एक प्रधान बनेगा, 10 लोग 15 लोग चुनाव लड़ेंगे। बाप बेटे का चूल्हा बढ़ जाएगा, भाई भाई का चूल्हा बढ़ जाएगा। अरे यहाँ तक पति पत्नी का चूल्हा बढ़ जाएगा। जो 7 जन्मों का फेरा लेकर के 7 जन्मों तक कसम खाती है, उनका फिर चूल्हा बढ़ जाता है। पत्नी कहती है हम चुनाव लड़ेंगे, पति कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा, फॉर्च्यूनर से चलूंगा। अब फॉर्च्यूनर नहीं मिलेगा। और तय करें कि एक व्यक्ति को हम प्रमुख बनाएंगे, एक व्यक्ति को मुखिया बनाएंगे, एक व्यक्ति को प्रधान बनाएंगे, तो उसके ऊपर पूरे गांव सभा का एहसान होगा। पूरे गांव का एहसान उसके ऊपर होगा और वो एहसान के तले दबा रहेगा, बेईमानी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मिल करके उसको बनाया है। जब सामूहिक रूप से हम किसी को नेता बनाते हैं तो नेता की जवाबदेही होती है। तो ये घर घर सभी लोग अगर लड़ने को सोच करके कि हम 4 मंजिला मकान बनवाने वाले हैं आपकी प्रधानी के पैसे से, हम फॉर्च्यूनर नहीं लेवाने हैं, हमारे घर में जेवर भर जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ये सोचना छोड़ दीजिए।
और सोचेंगे तो पछताएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक मुखिया बनाइए। सब लोग तय कीजिए, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, इत्तेफाक से यहाँ पर सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। आप सब लोग सोचिए तो तय कीजिए कि एक मुखिया अपने गांव का बनाएंगे। अगर एक मुखिया आपने बना लिया तो गांव का रिश्ता बरकरार रहेगा, लोगों का चूल्हा बटना बंद हो जाएगा, लोगों के आपस में चाचा भाई ताऊ का रिश्ता बरकरार रहेगा, गांव बरकरार रहेगा, हमारी संस्कृति हमारी विरासत बरकरार रहेगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। इस निवेदन को अगर आप समझते हो तो आप लोग भी समझिए कि ये निवेदन कितना हितकारी है आपके लिए और गांव के लिए। बीडीसी आप चाहे जितना लड़िए, हमें कोई समस्या नहीं, ब्लॉक प्रमुख हमारा बनेगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बीडीसी चाहे जितना लड़िए, ब्लॉक प्रमुख हमारा बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का हम बनवाएंगे। पीछे आगे देखें कौन ले जाता है हमारे बीडीसी को उठा करके, देखें किसके अंदर हिम्मत है कि बीडीसी को उठा के ले जाता है। यही बीडीसी जो जीत के आएंगे, कहीं से भी जीत के आवे, रहेंगे हमारे साथ, ब्लॉक प्रमुख हमारा बनेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। नोट कर लीजिए, दोबारा आऊंगा सुरक्षा में तो उसने मत दीजिएगा। और जिला पंचायत सदस्य हम लड़ाएंगे तन मन से। धन तो नहीं खर्च करेंगे, धन आपका खर्च होगा, लेकिन तन मन से पूरी ताकत के साथ पार्टी पूरे हर तरह से मतलब आप समझ लीजिए कि मैं उसको ज्यादा व्याख्यान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कहने में थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि हम हर तरह से जिला पंचायत का सदस्य अपना लड़ाएंगे, लेकिन जिला पंचायत का सदस्य हम तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। हम भी नहीं तय करेंगे, हमारा मंडल अध्यक्ष तय करेगा। मंडल अध्यक्ष जो 5 नाम हमारे पास भेजेगा, मंडल अध्यक्ष जो 5 नाम हमारे पास भेजेगा, जिले के पास भेजेगा, ये भी नहीं तय करेंगे, मंडल का अध्यक्ष तय करेगा, मंडल का प्रभारी तय करेगा। और उस मंडल से जो 5 नाम आएंगे, उस पर ये और ये बैठ करके और इनकी टीम बैठ करके देखेगी कि कौन कौन जीतने लायक है। वो टीम जब हमारे पास आएगी क्षेत्र में और प्रदेश में, तब प्रदेश निर्णय करेगा कि किसको लड़ाना है। और वो लड़ाना किसको है, वो मंडल अध्यक्ष जो 5 नाम तय करेगा, उस 5 नाम में सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी सबकी सहमत होगी। ये नहीं है कि ये कह दे प्राप फेरन जी की नहीं हम तो इका लड़ाई पे ना, ऐसा नहीं होगा। जो 5 नाम मंडल अध्यक्ष हमारा तय करेगा, उसी में इनको भी अपनी सहमत देनी पड़ेगी, इनको भी अपनी सहमत देनी पड़ेगी और इनको भी अपनी सहमत देनी पड़ेगी। यानी मंडल अध्यक्ष हमारा सबसे बड़ा अधिकारी होगा, वो जिसको तय करेगा वो चुनाव लड़ेगा और चुनाव हम लड़ाएंगे। भारतीय जनता, हम का मतलब मैं नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैं लड़ाऊंगा। किसी भी बाहरी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, सिर्फ कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। बाहरी नाम देंगे तो मंडल अध्यक्ष जी खुद अपने पद से चले जाएंगे। जो कार्यकर्ता नहीं होगा पार्टी का, उसका नाम अगर मंडल अध्यक्ष ने दिया तो इनकी भी छुट्टी हो जाएगी। कोई कार्यकर्ता हमारे द्वारा घोषित कार्यकर्ता के खिलाफ, जिसको हम लड़ा रहे हैं चुनाव, प्रत्याशी घोषित करेंगे, उस प्रत्याशी के खिलाफ कोई भी पदाधिकारी चुनाव लड़ेगा तो उसको हम 2 मिनट में पार्टी से निष्कासित, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। नाम जाएगा कि ये इन्होंने नामांकन किया है, उधर से हमारे हाथ से लिखा हुआ पत्र आएगा कि आपको पार्टी से 7 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए। ऐसे लड़ेंगे चुनाव हम। जिला पंचायत का अध्यक्ष भी हम बनाएंगे, क्योंकि जिला पंचायत का सदस्य हमारा घोषित किया हुआ प्रत्याशी होगा, इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा बनेगा, ब्लॉक प्रमुख भी हमारा बनेगा और प्रधान आप लोग तय करेंगे। प्रधान आप बनाएंगे। एक गांव में एक मुखिया, नारा दीजिए आप लोग सब लोग, एक गांव में एक मुखिया का नारा दीजिए और एक मुखिया बनाइए, एक प्रधान बनाइए। देखिएगा कितना गौरव आपको खुद, वो जो प्रधान बनेगा उसको भी अच्छा लगेगा और पूरे गांव को अच्छा लगेगा कि हमने अपना मुखिया तय किया। वो साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, असाधारण व्यक्ति भी हो सकता है, बड़ा आदमी भी हो सकता है, गरीब आदमी भी हो सकता है। तो गरीब आदमी प्रधान नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसको आपका सहयोग मिलेगा। जब आपका सहयोग मिलेगा तो वो गरीब आदमी भी बड़ा आदमी बन जाएगा। इसलिए मैं इतने बात आप लोगों के सामने कहने आया था। किसी भी बाहरी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इतनी मोटी फाइल हमारे पास तैयार है। जो चाहते हैं कि हम पार्टी में शामिल हो जाएं, हम पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। कब तक नहीं शामिल करेंगे? जब तक हम टिकट का बंटवारा नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जिला पंचायत का सदस्य जो लड़ेगा वो हमारा कार्यकर्ता होगा, वो बूथ पर काम करता है, लाठी खाता है, गाली खाता है, मार खाता है, हमारे लिए हमेशा जान देने को तैयार होता है। चुनाव आता है, घुंघरू बांध के खड़ा हो जाता है। ऐसे कार्यकर्ता को हम चुनाव लड़ाएंगे। बाहर से आने वाले बाद में आकर के आपका सहयोग करें, वो बात अलग है। आ जाइए बाद में सब लोग,
क्योंकि हम तो विस्तारवादी हैं, राजनीतिक पार्टी है, विस्तार करना चाहते हैं पार्टी का। हम तो चाहते हैं कि विश्व में कोई एक पार्टी न रहे, खाली उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में खाली भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है, और ये लहराने जा रहा है बंगाल में और आसाम में। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मेरी बात माने तो प्रधान अपना चुनिए, अपने हिसाब से बैठ करके चुनिए, चिंता कीजिए अपने लोगों को, बातचीत कीजिए कि जो मैंने कहा अगर सही है, जरा सा भी सही है, तो उसको आप इस पर चिंतन कीजिए। चिंतन करेंगे तो वास्तव में आपको नजर आएगा कि ये गांव का गांव बचा रह जाएगा, चूल्हा बचा रह जाएगा, न चूल्हा बट जाता है। और फिर बाद में वो दुश्मनी में, मैं अभी गया हुआ था अम्बेडकर नगर, आपको याद होगा, 2 ब्राह्मण मार दिए गए थे ना, मैं उनके गांव भी गया था। 2 ब्राह्मण कार्यकर्ता, 6 लोगों की एक टीम थी, उसमें ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, यादव भी थे, सभी लोग थे, मतलब उसमें कोई जातीय वो नहीं था। एक नाम बढ़ाने के लिए एक परिवार के 2 सगे भाई मार दिए गए थे, सिर्फ एक नाम प्रधानी बढ़ाने के लिए, एक नाम मतदाता बढ़ाने के लिए, एक मतदाता बढ़ाने के लिए लोग कह रहे थे कि 2 परिवार तबाह हो गए। मैं कहता था 2 परिवार ही नहीं तबाह हुए, 6 परिवार तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि 2 जो मरे उनका तो परिवार तबाह हुआ। एक हफ्ते से क्या नाम वो अनशन पर बैठे थे, मैं जाकर के जूस पिला करके उन माताओं बहनों का अनशन तोड़वाया था, लेकिन वो 6 जो और गिरफ्तार हो गए थे ना, उनका भी परिवार तबाह हो गया, उनका परिवार भी तबाह हो गया, क्योंकि वो लड़ेंगे मुकदमा और बचेगा कुछ नहीं। मुकदमा लड़ने के बाद कचहरी से निकलने पे जीतने वाला भी और हारने वाला भी दोनों नंगे आते हैं, इसलिए कचहरी का तो रुख मत कीजिए। कचहरी से आप मुकदमा जीत के निकलेंगे तब भी नंगे रहेंगे, और हार के निकलेंगे तब भी नंगे रहेंगे। इसलिए कचहरी में अब वो 6 गए, वो भी परिवार तबाह हुआ, और 2 जो हमारे नहीं रहे वो भी परिवार तबाह हुआ। इसलिए एक नाम के लिए, इसलिए ऐसा कोई काम मत कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक ऊर्जा का संस्कार कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं, उससे पहले एक बार नारा। नमस्कार दोस्तों, KCN हेडलाइंस का आईना, एक बुलंद आवाज में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें KCN हेडलाइंस पर। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब व बेल आइकॉन दबाकर अप्रूव करें।